लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। पूरी दुनिया में, सारे आलम में, वहीं मालेगांव शहर में भी बड़ी तादाद में लोग इस कुर्बानी के फरीज़ों को बड़े खुलूस और दयानतदारी के साथ अंजाम देते हैं। दोस्तों, मालेगांव शहर में ईद उल अज़हा बकरीद से एक महीना कबल ही बकरीद का सामान नज़र आने लगता है। गली चौक चौराहों पर जानवर, बकरे, चारे, कुंदे नज़र आने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे जानवरों को नहलाते नज़र आते हैं। घर की माएँ बहनें जानवरों को बड़े खुलूस से, मोहब्बत से चारा काट कर देती हैं। घर की बची कुची अशिया भी देते हैं। अभी से आप देख रहे होंगे कि मालेगांव शहर में जा बजा चारों की दुकान लगी हुई है। वहीं बड़ी तादाद में कुंदे भी फरोख्त हो रहे हैं। कुछ दुकानों पर ढेप भी रखी गई है। चूरी, जिसे दाल की, चने वगैरह की खोड़ की चूरी भी अलग अलग इलाकों में बिक रही है। चटाई का दौर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। किसी ज़माने में टट्टर की चटाई हुआ करती थी, अब खाल खाल ही चटाई नज़र आती है। लोग प्लास्टिक की चटाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे बिरादरान वतन में एक तबका है लोहार का, जो आहनगर है। ये लोहार लोग अपने मखसूस इलाके में साल भर रहते हैं, लेकिन जब ईद का पीरियड आता है, बकरीद का पीरियड आता है, तो ये लोग 2 हफ्ता कबल से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पंचाल की दुकान, लोहार की दुकान लगा लेते हैं। कुछ लोग नया छुरा खरीदते हैं, कुछ लोग जूने छुरे पर धार लगवाते हैं। इन तमाम मामलात को देखकर आपको लगेगा कि आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा है। दोस्तों, मालेगांव शहर में कुर्बानी के लिए बेशुमार जानवर खरीदे जाते हैं। इस साल भी काले जानवरों की, भैंस के नस्ल के जानवरों की जा बजा दुकानें लगी हुई हैं। कुरैशी हजरात तो जानवरों का धंधा साल भर करते हैं, मगर कुछ दीगर अफराद भी इन अय्याम में जानवरों की खरीद फरोख्त और तजारत के लिए बतौर रोज़गार इसको इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि मालेगांव शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर फरबे अच्छे जानवर नज़र आ जाएंगे। दोस्तों, रंगीन जानवरों पर जिस वक्त तो पाबंदी नहीं थी, उस वक्त तो रंगीन जानवर ख़रीद में काफ़ी सस्ते पाए जाते थे, मगर काले जानवर रंगीन जानवर की बनिस्बत महंगे पाए जाते हैं। यही वजह है कि जो लोग काले जानवर नहीं पसंद करते, तो बड़ी तादाद में बकरे की कुर्बानियाँ भी हमारे यहाँ होती है। इसीलिए शहर का छोटा मार्केट इलाका, फतेह मैदान इलाका, इन इलाकों में छोटे जानवरों की, बकरे की दुकानें लगी हुई है। वहीं कमालपुरा और दीगर अली अकबर चौक और शहर के बेशतर इलाकों में काले जानवरों की भी दुकानें लगी हुई है। दोस्तों, इस साल 20,000 से लेकर 50,000 तक जानवर हैं। छोटे जानवर जो कुर्बानी के लिए हैं वो कमो बेश 20,000 तक मिल जा रहे हैं। मीडियम रेंज के जो जानवर हैं वो 30 से 35-40,000 तक मिल रहे हैं। अच्छे फरबा जानवर 50,000 और उससे ज़ायद। दोस्तों, जानवरों की बनवाई में भी कुरैशी हजरात ने काफ़ी इजाफा कर दिया है। फिर इस साल 3,000 से बनवाई शुरू हो रही है और 5-7 हज़ार तक जानवर की जा रही है। मीडियम रेंज के जानवरों की 4,000 रुपया, छोटे जानवरों की 3,000 रुपया बनवाई लिए जाने का अंदिया जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, जहां चारे की फरोख्त के लिए अतराफ की देहातों की बिरादरान वतन देहाती ख्वातीन मालेगांव शहर में गट्ठे सरों पर लाद कर चारे लाती है, वहीं सोनगिर और अतराफ के शहरों के बेशतर कुरैशी हजरात भी मालेगांव शहर में खैमाजन होते हैं, जो 3 रोज़ तक मुसलसल मसरूफ़ रहते हैं और एक अच्छा रोज़गार हासिल करके मालेगांव शहर से जाते हैं। दोस्तों, मालेगांव शहर में कमोबेश 10 लाख की आबादी है। ऐसे में अक्सरियती तबका, मुस्लिम तबका 70% माना जाता है। इसमें से 25% अफराद कुर्बानी करते हैं। एक घर में कहीं एक कुर्बानी होती है जानवर की, कहीं 2, कहीं 3 और कहीं उससे भी ज़्यादा जाए। तो औसतन एक घर में अगर 2 जानवरों की भी कुर्बानी देखी जाए तो मालेगांव शहर में इन 3 दिनों में ईद उल अज़हा के अय्याम में 50,000 से ज़ायद जानवर, जिनकी कीमत 20 करोड़ से ज़्यादा होती है, अल्लाह के नाम पर फर्जंदान तौहीद मुकामी मुस्लिम हजरात इसकी कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे। दोस्तों, मालेगांव शहर में इज्तिमाई निज़ाम का हमेशा से ही दौरा रहा। यही वजह है कि मालेगांव शहर में इनफरादी कुर्बानियों के अलावा बड़ी तादाद में इज्तिमाई कुर्बानियों का भी नज़्म किया जाता है। मजहबी तंजीमों की जानिब से हर साल इसके बैनर्स, पोस्टर लगाए जाते हैं, स्टॉल्स लगाए जाते हैं।
वो फर्जंदान तौहीद जो आसूदा हाल नहीं, साहिबान सरवत नहीं और मुखैर नहीं, या जिनकी इस्तिताअत नहीं, ऐसे अफराद मालेगांव शहर में जो लूम चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो दीगर छोटा मोटा कारोबार करते हैं, ये भी कुर्बानी का मुकम्मल अज़्म रखते हैं, मगर वाय नाकामी की इनके पास दस्तरस नहीं होती। यही वजह है कि लोग मालेगांव शहर में इज्तिमाई कुर्बानियों में हिस्सा लेते हैं। फ़ी ज़माना 1500 रुपया बिना गोश्त देने वाली कुर्बानी और 3000 रुपया गोश्त वाली कुर्बानी, इस तरह का एक औसतन हदिया चल रहा है। 1500 से 3000 रुपये तक में इज्तिमाई कुर्बानी के लिए बड़ी तादाद में मालेगांव शहर के अफराद शहर की मजहबी तंजीमों से रब्ता कायम कर रहे हैं। बड़ी शहर तादाद में इज्तिमाई कुर्बानी होने की वजह से ये मजहबी तंजीमें अतराफ़ के उन देहातों में जहां गोश्त नहीं पहुंच पाता, कुर्बानी का बाबरकत गोश्त पहुंचाने का फरीज़ा अंजाम देते हैं। मुबारकबाद उन लोगों के लिए, मगर बे इंतहा काबिल मुबारकबाद वो लोग हैं जो इस्तिताअत नहीं रखने के बावजूद भी कुर्बानी का आज़्म रखते हैं और कुछ न कुछ इसमें इश्तिराक ज़रूर करते हैं। इनके इस जज्बे को सलाम देते हैं। दोस्तों, इस साल चारे भी बहुत सस्ते हैं। 4 रुपया पेंडी में अच्छे चारे मिल जा रहे हैं। जानवरों की कीमत में भी कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। जानवर भी खरीदार की दस्तरस के अंदर है। बनवाई को लेकर कहीं कहीं थोड़ी शिकायत महसूस की जा रही है। दोस्तों, बकरीद के अय्याम में मदारिस, मसाजिद, खानकाहों, इबादत गाहों की बड़ी एयानत होती थी चर्म कुर्बानी के ज़रिए, लेकिन रंगीन जानवर बंद होने के बाद काले जानवरों के चमड़े किराए से भी कम कीमत में जाते हैं और इसको डैमेज कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो लोग कुर्बानी करते हैं, उलमाए कराम की जानिब से ये इशारा दिया जा रहा है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं, अब चर्म कुर्बानी की जगह हर जानवर पर अगर 1000 रुपया, 1500 रुपया, 200 रुपया अपने अतराफ़ की मस्जिद, मदारिस और मजहबी इबादत गाहों के लिए अगर वक्फ किया जाए तो मज़ीद बेहतर होगा, ताकि इन मदारिस की, मसाजिद की जहाँ से सदाए अल्लाहु अकबर गूंजती है, इसकी भी किफ़ालत हो सके, उनकी भी एयानत हो सके, उनकी भी मदद हो सके। जो लोग कुर्बानी का जानवर खरीद रहे हैं कि उनको चाहिए कि कुछ हिस्सा मस्जिद और कुछ रकम मस्जिद, मदारिस के लिए भी वक्फ करें। उलमाए कराम की जानिब से भी बार बार इसकी अपील की जाती है। दोस्तों, कारपोरेशन इंतज़ामिया ने गुजारिश की है कि इन 3 दिनों में साफ़ सफाई और पानी के इस्तेमाल में एहतियात करें। साफ़ सफाई का मुजाहरा करें। जो सरकारी मसबे खाने या सलाटर हाउस है, वहाँ कुर्बानी की अपील की जा रही है। वहीं पानी का बेजा इस्तेमाल भी ना करें, ताकि आने वाले दिनों में पानी की तकलीफ भी ना हो सके। दोस्तों, मालेगांव शहर में गुज़िश्ता कुछ बरसों कबल 8-10 मसबे खाने, सलाटर हाउस हुआ करते थे, मगर सलाटर हाउस में अक्सर लोग जानवर नहीं ले जा पाते। इसीलिए अभी देखते होंगे कि 5-6 सलाटर हाउस मालेगांव में है। कुछ जानवरों के डॉक्टर भी वहां तैनात किए जाएंगे। डॉक्टर जानवरों की मेडिकल चेकअप के बाद उनकी कुर्बानी की मंजूरी दी जाएगी। मालेगांव शहर में ईद उल अज़हा की तैयारी को लेकर दोस्तों फर्जंदान तौहीद पूरी तरह बेदार हैं। शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर, कारखानों और अतराफ़ के मज़ाफ़ाती इलाकों में जानवर बांधे हुए हैं और अफराद खाना इनकी बड़ी दिल जमई से खिदमत भी कर रहे हैं। दोस्तों, मालेगांव शहर में ईद उल अज़हा का त्यौहार पुरअमन हो, साफ़ सफाई के साथ बेहतर ढंग से गुजरे, इस तरह की अपील की जा रही है। वहीं बेजा नुमाइश से बचें। अपने कुर्बानी के फरीज़े में कहीं से किसी दीगर मज़ाहिब की दिल आज़ारी ना हो। ईद उल अज़हा के अय्याम में बाहर तफरी का इरादा ना करें। हर साल त्योहारों के मौके पर हादसात होते हैं। बारिश और गर्मी का मिला जुला असर है, ऐसे में नहाने से भी परहेज करें। दोस्तों, सैफ न्यूज़ तमाम त्यौहार पर आपके साथ रहता है, यानी वक्त के साथ साथ। ईद उल अज़हा की ये पहली वीडियो थी। अगली वीडियोस में आप देखेंगे मालेगांव में बकरीद का रंग कुछ और ही अलग। सैफ न्यूज़ पर।